हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आपने वंडरवॉल इक्वेशन सीख ली है। वंडरवॉल इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास? P इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाय में वी स्क्वायर वी माइनस का एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये होती है वंडरवॉल इक्वेशन। इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना अगर आपको ये अपनी नहीं देखा है। अब वंडरवॉल इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ना है हमें, जिसमें हम बॉयल्स टेम्परेचर की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बॉयल्स टेम्परेचर की कैलकुलेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉयल्स टेम्परेचर होता क्या है। द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है। एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि एक प्रेशर की फिक्स रेंज पे जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाए, और जिस टेम्परेचर पे ये चीज़ यानी कि जिस टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। तो अब हमें निकालनी है बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू। मैथमेटिकली हम बॉयल्स टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेल पी वी बाय में डेल पी इक्वल टू 0। तो हमें इसके लिए सिंपली निकालना क्या है? डेल पी वी बाय में डेल पी इक्वल टू 0। तो बॉयल्स टेम्परेचर टी बी हम कैसे निकाल सकते हैं? कैन बी इजीली ऑब्टेन फ्रॉम वंडरवॉल इक्वेशन। वंडरवॉल इक्वेशन से निकल सकता है। तो वंडरवॉल इक्वेशन लिखी हमने 1 मोल के लिए। ये जो मैंने ऊपर बताई थी वो थी n मोल्स के लिए, तो यहाँ पे हम किसके लिए लिख रहे हैं? 1 मोल्स के लिए। ठीक है, तो p बाई ए वाई स्क्वायर सेम रखा, ये इधर है मल्टीप्लाई में, उधर इसको किस में ले गए? डिवाइड में। फिर हमें प्रेशर अलग करा। सबसे पहली बात, हम ऐसा करी क्यों नहीं? प्रेशर को अलग करी क्यों नहीं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? डेल पी वाई में डेल पी, तो उसके लिए हमें प्रेशर तो अलग करना पड़ेगा ना। और आप बोलोगे कि फिर वॉल्यूम तो इसके साथ चाहिए, तो वॉल्यूम क्यों नहीं करते? वॉल्यूम इसके साथ कॉन्टैक्ट में है नहीं ना। वॉल्यूम हम बाद में लेके आ सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो पहले मैं प्रेशर अलग करा, तो इसलिए प्रेशर अलग करा। प्रेशर पहले ही मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में ले गई। फिर ए बाई वी स्क्वायर इधर प्लस में, तो उधर किस में गया? माइनस में। ठीक है, तो इस तरीके से आर टी के नीचे वी बाई वी माइनस का बी आ गया, और ए बाई वी स्क्वायर इधर प्लस का, तो इधर आ गया माइनस का। तो यहाँ से आ गया पी की वैल्यू। अब हमें किसका वो डिफ्रेंशिएशन करना था? पी वी का, तो इसके लिए साथ इसके वी चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ वी से। इधर मल्टीप्लाई करो तो वी का वी एज इट इज, इधर मल्टीप्लाई करा, इधर मल्टीप्लाई करो तो आर टी वी हो गया अपॉन में वी माइनस का बी। माइनस में ए बाई वी स्क्वायर के साथ वी मल्टीप्लाई करूँगी तो एक स्क्वायर से एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बाई वी रह जाएगा, तो आगे ए बाई वी। आर टी यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या रहेगा? वी अपॉन में वी माइनस का बी माइनस का ए बाई वी। अब हमने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि हमें क्या करना पड़ेगा? इसे डिफ्रेंशिएट करेगा किसके रिस्पेक्ट में? पी की रिस्पेक्ट में। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एट द रिस्पेक्ट विथ पी। ठीक है, ये देखिए डेल पी वाई में डेल पी निकाला। सबसे पहले हमारी जो पीछे इक्वेशन आई थी हम वो लिख लेते हैं। क्या आई थी? पी वी इक्वल टू आर टी वी अपॉन में वी माइनस का बी माइनस का ए बाय में वी। ये थी हमारी इक्वेशन। आर टी हमने एज इट इज़ रखा। इसमें हमारा जो लगा है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है? वी तो एज इट इज़ है, वी माइनस बी नीचे, यानी कि वी माइनस बी की पावर क्या है? 1। ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? वी माइनस बी की पावर माइनस का 1। तो हमारे पास बचा बना क्या है? वी माइनस बी की पावर माइनस का 1। इसको मानूंगी यू वी को, और इसको मानूंगी वी। ठीक है, तो यू वी का प्रोडक्ट रूल कैसे खुलता है? जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो डी यू बाय में डी पी, वी एज इट इज़, फिर यू एज इट इज़, और डी वी बाय में डी पी। ठीक है, तो इसमें यू का काम क्या कर रहा है हमारा? वी। तो वी का जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो क्या हो जाएगा? डी वी बाय में डी पी, और ये चीज़ सेम रहेगी। ठीक है, या तो इसको इस तरीके से पावर में लिख लो या अपॉन में लिख लो। फिर आएगा प्लस का साइन, जैसे प्लस का साइन फॉर्मूले में होता है। फिर यू सेम रहेगा, यानी कि वी सेम रहेगा, तो वी देखो सेम आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन करना है इसका कैसे होगा? इसके लिए पहले लगाना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट रूल कह रही हूँ, पावर फार्मूला। पावर फार्मूला क्या कहता है? पावर आ जाती है आगे, तो पावर -1 है तो -1 इसलिए आगे अगर। फिर पावर में से होता है एक कम, पावर में से हमें एक माइनस करना होता है, तो -1 में से अगर मैं -1 करूँगी तो क्या हो जाएगा? -2। तो इसलिए वी माइनस बी की पावर क्या होगी? -2। फिर डिफ्रेंशिएशन होता है इसका, तो बी तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। वी का डिफ्रेंशिएट करूँगी तो क्या हो जाएगा? डेल वी बाय में डेल पी। डिफ्रेंशिएशन समझ आ गया कैसे आया? अब डिफ्रेंशिएशन करना है में ए बाय वी का, तो ए बाय वी का डिफ्रेंशिएट क्या होगा? सेम इसी तरीके से यू बाय वी लेके माइनस ए बाई वी को क्या लिख सकती हूँ? वी को क्या लिख सकती हूँ ऊपर जाके? वी की पावर -1, तो क्या हो जाएगा? माइनस का ए, और वी की पावर -1 में हमें लगाना है प्रोडक्ट रूल। माइनस का साइन बाहर रखा, ए का अगर मैं प्रोडक्ट रूल करूँगी तो ए का तो हो जाता है 0, तो पहली टर्म तो हो जाएगी हमारे पास 0। फिर आता है प्लस का साइन, -1 आएगा फिर आगे। ठीक है,
ए का क्या हो जाएगा, ए एज इट इज़ रहेगा, वी की पावर माइनस का स्क्वायर और डेल वी बाय में डेल पी, ठीक है। माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए नीचे आ गया प्लस। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ए की पावर वी स्क्वायर, नीचे कैसे आ गया ये, क्योंकि माइनस स्क्वायर है तो नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। डेल वी बाई डेल पी एज इट इज़, वी को इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो पहले माइनस कर दे, फिर वी को 1 से मल्टीप्लाई करा तो वी, ये पावर -2 ऊपर है तो नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस की। डेल वी बाई डेल पी सारा फिर एज इट इज़ चला है। देन डेल वी बाई में डेल पी, डेल वी बाई डेल पी इसमें भी और डेल वी बाई डेल पी इसमें भी, बाहर निकाल लिया। आर टी को अंदर लेगा और इसको निकाल लिया बाहर। डेल वी बाई डेल पी बाहर आ गया, आर टी इसके साथ गया, आर टी अपन में वी माइनस का बी और माइनस में आर टी वी बाई में वी माइनस का बी स्क्वायर, प्लस में इससे भी डेल वी बाई डेल पी निकाला, लेकिन आर टी ध्यान हो तो हमने इससे कॉमन नहीं निकाला तो इसलिए इसके साथ आर टी नहीं जाएगा, सिर्फ ए बाई वी स्क्वायर रहेगा। फिर हमने देखा कि बॉयल्स टेम्परेचर पे जो ये सारा डेरिवेटिव है ये होना चाहिए इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने सारी कंडीशन रख दी इक्वल टू ज़ीरो। पर जो डेल वी बाई डेल पी है वो हमेशा होता है नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता है तो ये तो इक्वल टू ज़ीरो हो नहीं सकता, तो बच्चा ये तो ये होगा इक्वल टू ज़ीरो, तो वही लिखा है सिंस डेल वी बाई डेल पी इज़ ऑलवेज नेगेटिव सो इट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वाली कंडीशन जो ये वाली बची ये होगी ज़ीरो के इक्वल, ठीक है। आर टी बाहर निकाल लिया इन दोनों में से, तो इसके पास क्या बच गया, 1 अपॉन में वी माइनस का बी, माइनस का साइन एज इट इज़, वी अपॉन में वी माइनस बी का स्क्वायर, प्लस का ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू एज इट इज़, आर टी इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके, अभी आर टी एज इट इज़ रखा, ए बाई वी स्क्वायर इधर प्लस का उधर जाके कर दिया माइनस का, ठीक है। अब इसमें ले लिया एलसीएम, वी माइनस का बी और वी माइनस बी स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, वी माइनस बी का स्क्वायर, एक इधर वी माइनस का बी कम है उधर कर दिया ऊपर मल्टीप्लाई, तो वी माइनस का बी माइनस का वी, माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, माइनस का बी रह गया सिर्फ और सिर्फ इधर, ठीक है। अब आर टी इधर एज इट इज़ रखा, ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर ले गए डिवाइड में, तो माइनस ए बाई वी स्क्वायर के इधर जाएगा डिवाइड में, तो इस तरीके से आएगा ये कुछ, फिर ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, तो ए बाई बी बाहर रह गया और वी माइनस का वी पे लगा दिया होल स्क्वायर। अब आर इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ए अपन में आर बी, वी माइनस का बी बाय बी का होल स्क्वायर। बॉयल्स टेम्परेचर पे जो टी की वैल्यू होती है वो होती है टी बी के बराबर, तो इसे लिख दिया टी बी ए अपॉन में आर बी, वी माइनस का बी अपॉन में वी का होल स्क्वायर। अगर प्रेशर हमने माना है ज़ीरो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इसलिए हम वॉल्यूम को यहाँ से हटा सकते हैं, तो टी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए अपॉन में आर बी। अगर हम वॉल्यूम को ज़ीरो ले लेते हैं तो ये पूरी कंडीशन हो जाएगी ज़ीरो, इसलिए हमने वॉल्यूम को ज़ीरो नहीं लिया, इन्फिनिटी माना है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ए अपॉन में आर बी आ जाएगा। यहाँ से आ गया हमारे बॉयल्स लॉ, ठीक है।